सुप्रभातम बच्चों। हमने पवन दूतिका पाठ से 4 पद्यांश को पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा कि राधिका जी वायु को, हवा को अपनी संदेश वाहिका बनाकर भगवान कृष्ण के पास भेजती हैं। उसके आगे 5वां और 6वां दोनों पैराग्राफ या उससे आगे भी आज हम लोग पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो या पुस्तक सामने रखिए, पुस्तक के सहयोग से पढ़िए। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राधिका जी हवा को एक बच्चे की तरह क्यों समझा रही हैं। हवा को उनको संदेह है कि कहीं ऐसा न हो हवा भटक जाए और मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हवा को कितना दबाव डाल रही हैं, कितना उसके ऊपर अपने अपने दुखों का बोझ लाद दे रही हैं कि वो भटके नहीं कहीं। उसको पूरा मार्ग ऐसे दिखा रही हैं जैसे किसी पथिक को कोई व्यक्ति मार्ग दिखा देता है जाने का, दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना, आगे चलना, पीछे चलना, इस गली मुड़ना। तो बच्चों इसमें देखिए कि किस प्रकार राधा जी उस वायु से कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रो का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हवा को कहती हैं कि जब मेरे सरोवर से आगे बढ़ोगी, मेरे भवन से थोड़ा आगे जाओगी, उसके आगे तुम्हें क्या मिलेगा। तो कह रही है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। जब थोड़ा तुम आगे बढ़ोगी तो वहाँ सरस माने रस युक्त, सरस माने अत्यंत रस युक्त, सुंदर, रव का धाम सत पुष्प वाला, सत पुष्प सुंदर पुष्पों से युक्त एक नगरी दिखेगा, एक धाम दिखेगा, जहाँ अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वन सौंदर्यशाली, जहाँ तुम देखोगी कि बहुत सारे सुंदर सुंदर लताओं के वन और बहुत से द्रुम माने वृक्ष, द्रुम माने होता है वृक्ष। जंगल में लताएं भी होती हैं, वृक्ष भी होते हैं, छोटे छोटे झुरमुट भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वन सौंदर्यशाली, अत्यंत ही सुंदर लता के वन तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। इतना ही नहीं, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण निरंतर बंसी बजाया करते थे, गायों को चराया करते थे, रास रचाया करते थे, ऐसा प्यारा वृंदा विपिन माने जंगल, वह जो वृंदावन का जंगल है, मन को मुग्ध करने वाला, मन को सम्मोहित करने वाला, मन को अपने अंदर आकर्षित करने वाला वह जो वृंदावन है, वह भी तुमको मार्ग में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आना जाना इस विपिन से मोह मान न होना। तुम इस जंगल के मार्ग से जाना, इस वृंदावन से होकर गुजरना, लेकिन देखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोहित हो जाओ, इसलिए तुम मुझसे मोहित मत होना। हाँ, एक बात की छूट राधा जी दे रखी हैं, कह रही हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, वृंदावन से आगे बढ़ जाना, वृंदावन में नहीं रुकना। लेकिन अगर आगे जा रही हो मार्ग में और
कोई बहुत दुखी तुमको दिखाई पड़ रहा है, भीषण गर्मी से परेशान है, उसको हवा की आवश्यकता है, तो इतना तू अवश्य करना कि उसके निकट जाकर उसके क्लांतियों को, उसके दुख को, उसके कष्ट को अपने स्पर्श से मिटा देना। कितना भी व्यक्ति दुखी हो, कितना भी परेशान हो, थका हो, यदि सुंदर हवा का स्पर्श उसे प्राप्त हो जाता है तो उसकी थकान कुछ देर के लिए मिट जाती है। इसलिए राधा जी कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि किसी बीमार को, किसी ऐसे व्यक्ति को अगर तू सहयोग करने चली जाएगी तो मैं नहीं चाहूँगी। इसलिए अगर कोई दुखी व्यक्ति मिल जाता है, कोई मार्ग में परेशान व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे तुम उसके दुख को अवश्य मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। इतना ही नहीं कह रही हैं अपने स्पर्श से उसके अंदर की जो गर्मी है, उत्ताप माने जो शरीर में उसके ताप उत्पन्न हो गया है, जो गर्मी उत्पन्न हो गई है, उसको तुम मिटा देना। और क्या करना? सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। अपने सदगंधों से, अपने अंदर की जो तुम्हारी सुगंध है, हवा को कहा ना, मैं मलय समीर निराला, जो हवा है वह सुगंधित होती है, पुष्पों की गंध उसके साथ मिली होती है। इसलिए राधिका जी कह रही हैं कि सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। अपने गंध युक्त स्पर्श से जो थके हुए पटोही हैं, जो थका हुआ राही है, उसे प्रसन्न कर देना। उसके लिए मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, तुम इतना अवश्य करना। बच्चों, इसमें देखो, आपको मैंने पिछले पाठ में बताया है कि श्रृंगार रस है, सो श्रृंगार रस इसमें भी है। श्रृंगार रस का वही वियोग पक्ष है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कई जगह ये अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा है। जैसे आप देखेंगे अच्छे है, जाते जाते, धीरे धीरे, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अनुप्रास अलंकार के अंदर आते हैं। और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इस काव्य के माध्यम से आपको लगेगा कि जो वायु है, जो हवा है, वह राधिका जी के द्वारा एक सखी की तरह प्रयोग की गई है, उसे हवा की तरह प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था, इस पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार है, इसका आप ध्यान रखेंगे आगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि राधिका जी वायु से क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि जब तुम हमारे भवन से थोड़ा आगे जाओगी तो अत्यंत ही रसयुक्त, सुंदर, सदपुष्पों वाला एक धाम, एक नगर, एक घर तुमको दिखाई पड़ेगा, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लता और वन है। वह कौन है? वह वृंदावन है। इन्होंने उसमें वृंदावन का वर्णन किया है, जो कि मन को हरने वाला है, मुग्धकारी, मन को अपने बस में करने वाला है। तो उस वायु से आग्रह कर रही हैं कि वृंदावन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वृंदावन से बाहर निकलना कठिन होता है। इस नाते तुम इतना करना कि देखना कहीं वृंदावन तुम्हें रोक न ले, इसलिए उसके आगे बढ़ती जाना। हाँ, एक बात है कि मुझे इतना स्वार्थी मत समझना। अगर मार्ग में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, किसी को कष्ट हो, वो गर्मी के कारण व्याकुल हो, तो उसके पास जाकर उसके दुख को अवश्य मिटा देना और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके अपने सुगंध युक्त वायु के प्रभाव से उसे तुरंत प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। यह मेरा तुमसे आग्रह है। इस प्रकार राधा जी वायु को आगे भेजती हैं, जिसका वर्णन आगे वाले 7वें पैराग्राफ में है, जिसे आप देखेंगे, जो स्क्रीन पर आपको अब दिख रहा होगा। हाँ, तो बच्चों, अगला अनुच्छेद जैसा कि आप देख रहे हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए,
होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। हवा से कह रही हैं कि हवा के वेग से कभी कभी कोई स्त्री या पथिक राह में चलने वाला व्यक्ति, उसके वस्त्र उड़ जाते हैं और वह वस्त्र विहीन हो जाता है। तो उसके लिए कह रही हैं कि अगर कोई लज्जाशील महिला जो घूंघट में हो, जो अपने मुख को छिपाए हुए हो, वह मार्ग में तुमको दिख जाए, लज्जाशीला पथिक महिला, देखो स्त्रीलिंग में लज्जाशीला पथिक फिर महिला, तो इसमें कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि यदि कोई लज्जाशील स्त्री जो घूंघट में रहने वाली हो मार्ग में कहीं दिख जाए तो उसे विकृत वसना नहीं होने देना, अर्थात हवा के वेग से वो वस्त्र रहित न हो जाए, उसका मुख खुल न जाए, उसके घूंघट हट न जाए। तुम उस सुंदरी को ध्यान रखना कि वह अपने घूंघट को बचाए रखे, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वह मार्ग में चलते चलते थक गई हो, मार्ग के गर्मी के कारण वह परेशान हो गई हो, तो उसे तुम अपनी गोद में बैठा लेना और उसके श्रांति खोना। श्रांति माने थकान, श्रांति शब्द है, श्रांति थकान, श्रांत से बना हुआ है ये श्रांति। तो कह रहे हैं कि तुम उसकी श्रांति यानी उसके थकान को मिटा देना, होठ की और कमल मुख की मानताएं मिटाना। उसके कमल के समान जो सुंदर मुख हैं और उसके जो अत्यंत ही कोमल अधर हैं, उनकी म्लानताएं माने जिसमें गर्मी के कारण जो विकृत हो गए हैं, गर्मी के कारण जो सूख गए हैं, उसको तुम मिटा देना, तुमसे मेरा यह आग्रह है। कह रही हैं लज्जाशीला पथिक महिला, अगर कोई लज्जाशील महिला जो घूंघट में हो मार्ग में मिल जाए तो प्रयास करना कि उसके घूंघट न उड़ने पाए। अगर वह तुम्हें थकी हुई लग रही हो, गर्मी के कारण परेशान हो, मार्ग में चलने के कारण थक गई हो, तो अपनी धीरे धीरे अपने स्पर्श से उसके जो थकान है उसको मिटा देना और उसके होठ यदि सूख गए, उसके मुख की कांति अगर मिट गई है, तो तुम अपने हवा के झोंके से उसकी जो कष्ट है, उसका जो दुख है, उसके अंदर की जो पीड़ा है, उसे तुम मिटा देना। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। आगे उन्होंने कहा कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी इस कविता के माध्यम से जो कृषक स्त्रियां हैं, जो कृषक की बहुएं हैं, जो उनकी बेटियां हैं, जो दिन रात धूप में काम करती हैं, उनके लिए भी एक प्रकार से संदेश दिया है हवा को। राधा जी हवा को कहती हैं कि तुम मार्ग में जाते जा रही है तो इतना जरूर ध्यान देना कि मार्ग में कोई अगर दुखी हो, कोई कष्ट में हो, तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दुखावे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हे हवा, हवा को उन्होंने अपनी सखी मान लिया, हवा को संदेश वाहिका मान रही हैं, अपनी दूतिका मान रही। दूतिका माने संदेश वाहिका, दूतिका माने संदेश वाहिका। कह रही हैं कि कोई कृषक ललना, कृषक माने किसान, किसान की यदि पुत्र वधू पुत्री खेत में काम करती हुई दिख जाए तो गर्मी के कारण, धूप के कारण, आतप के कारण वह अस्त व्यस्त हो रही होगी। इसलिए उसके लिए उनका संदेशा है, वो संदेशा देती हैं कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके अंदर की जो क्लांति है, जो कष्ट है, जो गर्मी है, जो उत्ताप है, उसे मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता है कि यदि आकाश में कोई बादलों का समूह जा रहा है तो हवा उसे जहाँ चाहता है वहाँ ले जाके पहुँचा देता है। तो हवा से कह रही हैं कि इतना ही नहीं, यदि तुम उसे सुख देना चाहती हो, उसे छाया देना चाहती हो, तो यदि आकाश मार्ग में कोई बादल जाता हुआ तुमको दिखाई दे दे, छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई दे दे, तो वह बादल का टुकड़ा धीरे धीरे अपने प्रभाव से जहाँ वह है उसके पास ला सकती हो और उसे छाया प्रदान कर सकती हो। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त माने गर्मी से व्याकुल, वह जो भूतांगना, भूतांगना माने पृथ्वी की जो पुत्री है, जो कृषक की कन्या है, उसे तुम सुखी कर देना, उसे तुम उसके कष्ट से उबार लेना। राधिका जी कहती हैं कि हे हवा, इतना ही नहीं, अगर मार्ग में, इसको दोबारा बता दे रहे हैं कि कोई अगर कृषक की पुत्री, पुत्र वधू या कृषक की स्त्री खेत में काम करते हुए अगर वह गर्मी से हवा के बिना व्याकुल है, परेशान है, तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसे सुख देना, उसे आनंदित करना। और इतना ही नहीं, यदि तुम चाहो तो आकाश में कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा हो तो उसे ले जाकर उसके ऊपर छाया कर सकती हो और छाया प्रदान करके उसे सुख पहुंचा सकती हो। इस नाते हवा को जो राधिका जी हैं वह अपने संदेश वाहिका के रूप में प्रयोग तो कर रही हैं, लेकिन वह समाज हित में भी उसे काम करने के लिए कह रही हैं। वह स्वार्थी नहीं हैं और स्वार्थी हैं भी। वो चाहती हैं कि वह परोपकार तो करे लेकिन मेरा कार्य भी छोड़े नहीं। इसलिए राधिका जी ने यहाँ जो हवा को संदेशा दिया है उसको आप समझ चुके होंगे। बाकी अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतना अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें रस छंद अलंकार मैंने बता दिया है, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हम आपको एक दिन लिखाएंगे। आप पुस्तक, कापी, किताब लेकर बैठेंगे और प्रश्न को नोट करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही आपके परीक्षा में आएंगे। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास आपको कराएंगे अगले क्लास में। नमस्कार।